हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास, इफ द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी पावर n, जहाँ पे n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, इज 0, फाइंड a अपॉन b। ठीक है जी, हमारे पास ये कहता है कि फिफ्थ और सिक्स टर्म का जो सम है वो 0 के इक्वल है, तो आपको a अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, इस एक्सपेंशन के अंदर। तो लेट tr प्लस 1 बी द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी रेज टू पावर n। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से जो tr प्लस 1 होगा अपने पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन दैट इज NCR a रेज टू पावर n माइनस r और माइनस b रेज टू पावर r, इसके इक्वल हो जाएगी अपने पास rth टर्म। ठीक है, नाउ माइनस b की पावर r है, इसको लिख सकता हूं मैं NCR माइनस 1 रेज टू पावर r a रेज टू पावर n माइनस r और b रेज टू पावर r के इक्वल। ठीक है, अब बात करनी मुझे फिफ्थ टर्म की और सिक्स टर्म की। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, t5 इज इक्वल टू t5 है, तो ये टोटल 5 के इक्वल है, तो r प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स r इज इक्वल टू 4, तो t4 प्लस 1 इज इक्वल टू, जहां जहां पे r लिखा हुआ है वहां पे 4 को बिठा दो। ठीक है जी, NC4 माइनस 1 रेज टू पावर 4 a रेज टू पावर n माइनस 4 और b रेज टू पावर 4। ठीक है, अब माइनस 1 की पावर 4 है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो NC4 a रेज टू पावर n माइनस 4 b रेज टू पावर 4। इसी प्रकार से T6 निकालना है, T6 हो जाएगा अपने पास, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, T6 अपने पास हो जाएगा यहाँ से, जहाँ पे r है वहाँ पे आपको क्या करना है, 5 को बैठा देना है। ठीक है, NC5 माइनस 1 रेज टू पावर 5 a रेज टू पावर n माइनस 5 b रेज टू पावर 5। अब माइनस 1 की पावर ओड नंबर है तो यहाँ से आएगा नेगेटिव NC5 a रेज टू पावर n माइनस 5 b रेज टू पावर 5। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। गिवन हमारे पास है फिफ्थ और सिक्स टर्म का सम 0 के इक्वल है, गिवन T5 प्लस T6 इज इक्वल टू 0। T5 की वैल्यू अपने पास यहाँ से ये आ जाएगी और T6 की वैल्यू अपने पास यहाँ से ये आ जाएगी। ठीक है जी, हमें निकालना है a अपॉन b निकालना है, तो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। T5 इज इक्वल टू माइनस T6 और T5 इज इक्वल टू माइनस T6, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस T5 को भेज देता हूँ साइड। T6 इज इक्वल टू T5 मेरे पास नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1। ये अपने पास एक रिलेशन बन करके आ गया। ठीक है, T6 अपॉन T5 एक रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन के अंदर हमें इनको पुट करना है वैल्यूज को। ठीक है जी, करते हैं। T6 की वैल्यू माइनस का NC5 a रेज टू पावर n माइनस 5 b रेज टू पावर 5 अपॉन T5 की वैल्यू अपने पास है NC4 a रेज टू पावर n माइनस 4 b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अपने पास माइनस 1 है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ जी, अब हमारा काम मेनली इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब NC5 अपॉन NC4, इसके लिए मैंने यहाँ पे T6 अपॉन T5 किया ताकि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें पता है यहाँ से, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, ये होता अपने पास n प्लस 1 माइनस r अपॉन r। नीचे वाले में एक ऐड कर दो, r बनेगा, यहाँ पे एक ऐड कर दो, n प्लस 1 बनेगा, उसमें से इसको माइनस करना बस। ठीक है, ये मैंने आपको याद रखना सिखा रखा है। तो अब यहाँ से अपने पास B5 है, B4 है, पावर कैंसिल आउट होगी तो यहाँ बचेगा B5, सॉरी B बच जाएगा यहाँ से। लीजिए, अब यहाँ से an-5 है, यहाँ पे an-4 है। देखो an अलग कर दूँ, a की पावर -5 a की पावर -4। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगी तो ऊपर बचेगा a की पावर -1, उसको लिख सकता हूँ मैं नीचे, तो ये आ जाएगा अपने पास नीचे की तरफ। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया था, NC5 ये फॉर्मूला यूज कर दूं। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास बनेगा
n प्लस 1 माइनस r की वैल्यू, r अपने पास है 5 अपॉन में r दैट इज 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बनेगा अपने पास n माइनस 4 अपॉन 5 b अपॉन ए इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए वैल्यू a अपॉन b की, तो यहाँ से a को साइड लेके जाएंगे, b को साइड, तो ये a अपॉन b आ जाएगा n माइनस 4 अपॉन 5। ये आ गया अपने इसका फाइनल आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n द कोफिशिएंट ऑफ 14th 15th एंड 16 टर्म्स आर इन AP फाइंड n। ठीक है जी, जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन द कोफिशिएंट ऑफ 14th 15th एंड 16th टर्म्स आर इन AP। इन टर्म्स का कोफिशिएंट अपने पास AP के अंदर है। इट मीन्स इसका कोफिशिएंट की बात करेंगे तो आएगा NC 13, इसका NC 14 एंड इसका NC 15 आर इन AP। ठीक है, इसका कोफिशिएंट अपने पास ये बनेगा NC 13, इसका NC 14, इसका अपने पास NC 15। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो जाएगा। हाँ जी, देखो यहाँ पे जो 14 टर्म होती है वो क्या होती है, TR प्लस 1 होता है, तो R की वैल्यू एक कम होती है। ठीक है, इसलिए अपने पास ये आ जाता है R। अब ये AP के अंदर है, आपको पता होगा कि अगर ABC इन AP के अंदर है ये, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, दैट इज B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। B को साइड लेके आएंगे तो 2B, A को साइड लेके जाएंगे A प्लस C, यानी मिड वाले टर्म का डबल कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं इसके अंदर। देखो तो ये बन जाएगा अपने पास 2NC14 इज इक्वल टू NC13 प्लस NC 15। ठीक है, तो 2 टाइम इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन में 14 फैक्टोरियल इंटू n माइनस के 14 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल n माइनस के 13 फैक्टोरियल प्लस के n फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल इंटू n माइनस के 15 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखो n फैक्टोरियल यहाँ पे, n फैक्टोरियल यहाँ पे, n फैक्टोरियल यहाँ पे, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये बनेगा अपने पास 2 इंटू 1 अपॉन 14 फैक्टोरियल n माइनस का 14 फैक्टोरियल 1 अपॉन 13 फैक्टोरियल n माइनस का 13 फैक्टोरियल प्लस के 1 अपॉन 15 फैक्टोरियल n माइनस का 15 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे 14 है, 13 है, 15 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन से 15 फैक्टोरियल, तो इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। और n माइनस 14, n माइनस 13, n माइनस 15 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, n माइनस 13 आएगी। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 15 फैक्टोरियल इंटू n माइनस का 13 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि तो कुछ को लिख सकते हैं हम n माइनस 13, n माइनस 14, n माइनस 15, इस टाइप से लिख सकते हैं जब माइनस करेंगे तो। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बनेगा 2 टाइम 15 फैक्टोरियल n माइनस का 13 फैक्टोरियल अपॉन में 14 फैक्टोरियल n माइनस का 14 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल n माइनस का 13 फैक्टोरियल अपॉन में 13 फैक्टोरियल n माइनस का 13 फैक्टोरियल प्लस का 15 फैक्टोरियल n माइनस का 13 फैक्टोरियल अपॉन में 15 फैक्टोरियल n माइनस का 15 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, अब इसके बाद ये 2 तो एज इट इज 15 फैक्टोरियल है, इसको लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास 15। ठीक है, अब मेरे पास n माइनस 13 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं n माइनस 13 इंटू n माइनस 14, तो उससे n माइनस 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास n माइनस का 13 इज इक्वल टू, यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं n माइनस 13 n माइनस का 14 इंटू n माइनस 15 फैक्टोरियल, उससे मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 टू जा 30, 30n माइनस का 33 जा 39, 390 इज इक्वल टू 15 14 5 4 20 2
15 4 19 102 21 प्लस एन स्क्वेयर और यहाँ से बनेगा माइनस के 27n प्लस के 3 चौक 12 13 और 13 4 17 1 18 182। अब यहाँ से इसको एक साइड ले आते हैं एन स्क्वेयर, ठीक है, एन स्क्वेयर अपने पास ही साइड है, ठीक है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 57n, ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद यहाँ माइनस 390 है, यहाँ 210 प्लस 182, इसको देखते हैं, ये बनेगा अपने पास प्लस 2 8 1 9 3 इज इक्वल टू माइनस का 390, एन स्क्वेयर माइनस का 57n, इसको साइड लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा अपने पास 2998687 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये अपने पास बन गया। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ से हम n माइनस के 23 n माइनस के 34 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा अपने पास n इज इक्वल टू 23 और 34, n के लिए अपने पास आ गए 23 और 34। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हो उसका, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 15c8 प्लस 15c9 प्लस का डॉट 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 प्लस 15c15, इसकी वैल्यू को हमें इवेलुएट करना है। करते हैं जी, 15c8 प्लस 15c9 प्लस के डॉट 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 प्लस 15c15। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास टर्म स्टार्टिंग से नहीं है, ठीक है जी, 0 से टर्म होनी चाहिए तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ टर्म को यानी 15c0 से लेकर 15c7 तक को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अपने पास ये बन जाएगा 15c0 प्लस के 15c1 प्लस के 15c2 प्लस के डॉट 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 प्लस 15c15, ठीक है जी, माइनस। अब हमने यहाँ पे 15c0 से लेकर 15c7 तक के टर्म को ऐड किया है तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 15c0 प्लस के 15c1 प्लस के डॉट 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 प्लस 15c7, ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया, ठीक है। ये तो अपने पास एज इट इज 15c0 प्लस के 15c1 प्लस के 15c2 प्लस के डॉट 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 प्लस 15c15 माइनस। अब देखो 15c0 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 15c15, इसको लिख सकते हैं 15c14, क्योंकि हमें पता है NCR और NC(n-r) इक्वल होते हैं, ठीक है जी, NCR और NC(n-r) इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब यहाँ पे आएगा तो बनेगा 15c8, ठीक है। अब यहाँ से 15c0 प्लस के 15c1 प्लस के 15c2 प्लस डॉट 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 प्लस 15c15 माइनस यहाँ पे अपने पास अब ये क्या बन जाएगा 15c8 यहाँ पे है तो इसको आगे लिख देता हूँ, फिर 15c9 प्लस के डॉट 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 प्लस 15c15। अब देखो जो ये वैल्यू अपने पास, ये वैल्यू क्या यही नहीं आ गई है, हाँ जी, ये लेकिन ये माइनस में है, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी तो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 15c8 प्लस के 15c9 प्लस के 15c10 प्लस के डॉट 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 प्लस 15c15 इज इक्वल टू अपने पास ही आ गया 15c0 प्लस के 15c1 प्लस के 15c2 प्लस के डॉट 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 प्लस के 15c15, ठीक है। अब जो ये वैल्यू अपने पास है इसकी वैल्यू क्या होती है 2n, हाँ जी, यानी 215, और यहाँ पे 2 × 15c8 प्लस के 15c9 प्लस के डॉट 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 प्लस के 15c15। अभी जो 2 है 2 को नीचे ले आएंगे, 15c8 प्लस के 15c9 प्लस के 15c15 इज इक्वल टू, जो नीचे जाएगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं 214, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बस इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6/1 माइनस एक्स होल पावर 3, ठीक है जी। इसके अंदर मुझे x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है, क्या आने वाला है बताते हैं, बिल्कुल आसान है। ये पावर 3 है, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 3। फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 6 पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर नेगेटिव। अब यहाँ से a माइनस बी के होल क्यूब, a क्यूब माइनस का
बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab²। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब यहां से ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस के n इंटू एक्स, यानी n की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं ताकि चीज़ें आपको फिर क्लियर रहेंगी। 1 माइनस एक्स की पावर n, ये होता अपने पास 1 माइनस के, चलो प्लस लगाता हूँ, 1 प्लस के एन एक्स प्लस के n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस के n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस है, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -x है, प्लस -3 माइनस 1 x की वैल्यू -x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस हमें जाना यहाँ तक है x की पावर 4 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -3 -1 -3 -2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल -x की पावर 3, फिर प्लस -3 -3 -1 -3 -2 -3 अपॉन 4 फैक्टोरियल और -x की पावर 4 प्लस के डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, ये अपने पास बन गया। ठीक है जी, यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर 18। अब मुझे यहाँ से इसका चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर लिखते हैं इसको आगे। ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस 3x, एक माइनस ये एक माइनस यहाँ से आएगा। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन गया टोटल अब हमारे पास पॉजिटिव, दैट इज 4 3 जा, यानी इसको लिख दो 3 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ से एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव और एक यहाँ से, तो ये भी मेरे अपने पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है जी, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 प्लस सेम यहाँ से 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बात करनी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 3 इज इक्वल टू। अब इसके अंदर देखेंगे, इट मीन्स इसके अंदर क्योंकि ये चीज़ें इसके इक्वल है। अब देखो यहाँ पे टर्म हमारे पास जो पावर 18 है, 6 है, 12 है, छोटी पावर तो नहीं है यहाँ पे, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब जो मेन काम है वो यहाँ पे एक्स की पावर 4 का, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट अपने पास ये है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया यहाँ से 15 के इक्वल। ठीक है जी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 15। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो दैट 1 प्लस के 3/4 प्लस के 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस के 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस का डॉट 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 इज इक्वल टू 2√2। हमें शो करना है इसका जो आंसर आएगा, इसका जो सम आएगा वो 2√2 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, ये हमें शो करना है, तो करते हैं इसको शो। बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करके चलते हैं। लेट 1 प्लस के 3/4 प्लस के 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस के 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू, ये अपने पास है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के इक्वल। ठीक है जी, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस के 3/4 प्लस के 3 इंटू 5 4 इंटू 8 प्लस के 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस के nx प्लस के n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं लाइक टर्म्स को। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स वी हैव 1 के साथ कंपेयर 3/4 nx के इक्वल, तो nx इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगी 3/4 n के इक्वल। ठीक है जी,
इतना काम हो गया। हाँ जी, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरे टर्म को कंपेयर करते हैं। 3 इंटू 5 4 इंटू 8 ये हमारे पास आ जाएगा इसके इक्वल n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब देखो यहाँ से 2 फैक्टोरियल से यानी 2 बनेगा, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू मेरे पास, या x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 3/4n है। ठीक है जी, मैं ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ से पहले कॉमन निकाल लेता हूँ, n स्क्वायर कॉमन निकालो यहाँ से, चलो निकाल लेता हूँ 1 माइनस के 1/n एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। 8 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया 2 के साथ। ठीक है जी, अब x की वैल्यू मेरे पास ये 3/4n n स्क्वायर 1 माइनस के 1/n 3/4n इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 4 यूजिंग इक्वेशन 2। मैंने इक्वेशन 2 का यूज कर लिया, x की जगह वैल्यू पुट कर दी 3/4n। अब अपने पास बनेगा ये n स्क्वायर 1 माइनस 1/n इंटू 9 अपॉन 16 n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 4। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट। ठीक है, तो अपने पास ये बना 3 से ये 9 कैंसिल आउट 3 पे। ठीक है जी, तो 1 माइनस के 1/n इज इक्वल टू 5/3 माइनस के 1/n इज इक्वल टू 5/3 माइनस का 1 माइनस के 1/n इज इक्वल टू दैट इज 2/3। तो यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3/2। यहाँ से क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा n की वैल्यू माइनस के 3/2। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, n को साइड ले जाओ, 3 को साइड, फिर 2 को नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास हो गया n की वैल्यू माइनस के 3/2 पुट इन 2। तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास x इज इक्वल टू 3 4 n की जगह पे माइनस 3/2। 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। ठीक है, 3 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आएगा अपने पास माइनस के 1/2, एक्स की वैल्यू होगी माइनस 1/2। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, एन की वैल्यू माइनस 3/2 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो अपने पास 1 प्लस के 3/4 प्लस के 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस के डॉट 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 इज इक्वल टू, ये अपने पास बन जाएगा 1, एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 माइनस के 1/2, और पावर अपने पास n की वैल्यू है माइनस के 3/2। लीजिए जी, ये अपने पास बन जाएगा 1/2 पावर माइनस के 3/2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हमें आंसर बनाना है 2√2, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको लिख दूं 2 की पावर 3/2। हाँ जी, पावर नेगेटिव है, 1/2 है, रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 8 करूँगा तो आएगा 8। 8 का मुझे करना है 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2√2। ठीक है, हमें यही तो शो करना था, हो गया शो, हेंस प्रूव्ड। लीजिए जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है जी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।